Hello everyone, this side Darshan. Today is 19th May, Monday, and we are recording market analysis video for Tuesday, the expiry day कि जहाँ पे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है एंड हम आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि एफ क्या बता रहे हैं, डेटा क्या बता रहा है एंड ऑप्शन राइटर्स का व्यू क्या है मार्केट्स को लेके. सो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो. अब सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, निफ्टी के चार्ट में 15 मई को जो मार्केट्स ने स्ट्रेंथ दिखाई थी, जो मार्केट्स में एक मोमेंटम आया था, जो मार्केट्स में एक पॉजिटिव रैली आई थी थर्सडे एक्सपायरी के दिन, वो पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी ठंडी पड़ गई है. पिछले 2 दिनों में हमें कोई इतनी बड़ी मार्केट्स में मूवमेंट नहीं दिखी, ना ही फ्राइडे के दिन दिखी, और आज बेसिकली मंडे के दिन भी मार्केट्स ऑलमोस्ट रेड में ही क्लोज हुआ, फ्राइडे के दिन भी रेड में ही क्लोज हुआ. अब दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो मार्केट्स में यहाँ पे स्ट्रेंथ आई और मार्केट्स ने बेसिकली क्या करा कि पीपल आर स्टार्टेड बाइंग एंड मार्केट्स ने जो बाइंग करना है एफ ने बेसिकली बाई करना पॉज कर दिया, सो दैट वीक प्लेयर्स जो है वो मार्केट से एग्जिट करें सबसे पहले. एंड सेकेंड कि जब एक अच्छा टाइम आएगा वापस एक एफ इतनी ही बड़ी मोमेंटम देगा, ये एक चीज़ हो सकती है. सेकेंड चीज़ ये हो सकती है कि शायद से थोड़े टाइम के लिए बाइंग मोमेंटम जो है वो स्टॉप हो जाए. नाउ हम इसी चीज़ का एक बार एनालिसिस करेंगे. अब आप यहाँ पे देखो, चार्ट देखो, बेसिकली एफ करते कैसे हैं. जैसे ये एक मोमेंट आया, उसके बाद सीधा नेगेटिव कैंडल आया ताकि वीक प्लेयर्स बाहर निकल जाए. जब भी मोमेंटम आता है या मोमेंटम हो जाता है उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो एंटर करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि यहाँ से बाय होने वाला है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में आपके बाय सिग्नल्स आ जाते हैं. तो होता क्या है कि आप फिर वहाँ से बेसिकली बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो. एंड यही सारी चीज़ें एफ को पता चल जाती है थ्रू योर ब्रोकर डेटा कि लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन टू द बाय. सो दैट्स वाई व्हाट दे डू इज बेसिकली एग्जिट देयर करंट पोजिशन और बेसिकली देयर पोस्ट बाइंग, सो दैट मार्केट हल्का सा थोड़ा सा नीचे आया, जो वीक प्लेयर्स हैं मार्केट से वो एग्जिट कर जाएं एंड उसके बाद वापस एफ जो है वो रैली को कंटिन्यू करें. तो फर्स्ट ये हुआ. अब सेकंड यहाँ पे ही ये सेम चीज़ हो रही है एंड वापस यहाँ पे आप देख सकते हो दो रेड लगातार नेगेटिव कैंडल बने, बट आप प्रीवियस जो 15 मई का बेसिकली जो लो है वो ब्रेक नहीं करा. तो अभी हम ये नहीं मान सकते कि सीधा मार्केट जो है वो एक नेगेटिव टेरिटरी में आ गया या एक मार्केट जो है वो नेगेटिव हो गया. सेकेंड, अब बैंक निफ्टी की बात करते. देखो ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा यहाँ पे आप मानो या ना मानो रेजिस्टेंस तो फील हो रहा है, इसीलिए एक झटके में इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा. बिकॉज जब भी ये लेवल ब्रेक होगा और इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, नेक्स्ट हमें सीधा नया लेवल देखने मिलेगा 56,188. तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 डेज बैंक निफ्टी ने एक ही लेवल के आसपास गुजारे हैं. और जब भी कोई एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है, जैसे समझ लो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 51,800, तो वहाँ पे मार्केट जो वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी डले हुए होते हैं. जैसे ही वहाँ पे लेट्स से एफ जो प्राइस को ऊपर ले जाने की ट्राई करते हैं, वहाँ पे एक प्राइस वॉर चलती है. ऑलरेडी ऑर्डर्स जो है वो वहाँ पे डले हुए होते हैं थ्रू एल्गोस, थ्रू सिस्टम्स. सो एक प्राइस जो है वो वापस से नीचा बाउंस करती है, नीचे की साइड आती है. तो वो सारे ऑर्डर्स को बेसिकली एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए एंड बहुत बड़े पैसे डालने पड़ते हैं. उसके बाद वो सारे ऑर्डर्स को ब्रेक करके, वो सारे ऑर्डर को बेसिकली ट्रिगर करके, एग्जीक्यूट करके, एंड उसके बाद प्राइस जो है वो उसके ऊपर निकल जाता है एंड वहाँ से बेसिकली सस्टेन कर देता है ऊपर की साइड पे. बट जब भी लेट्स से ऑर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं या वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है कि प्राइस एक झटके में उसको ब्रेक नहीं कर पाता और उसको ट्रांचेस में ये सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है. अब सेकेंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेम चीज़ अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में है. बैंक निफ्टी में हम अब क्या करेंगे वो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ. देखो अभी प्राइस पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, बट जो डेटा है वो हमें नेगेटिव इंडिकेशन दिख रहा है. तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखते हैं कि जब भी बैंक निफ्टी 55,473 को क्रॉस करेगा, एक पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी हमें देखने मिलेगी बैंक निफ्टी में, राइट. सेम टाइम पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 25,051 का लेवल ब्रेक होना ज़रूरी है. उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, सॉरी निफ्टी अगर सस्टेन करता है, देन हम निफ्टी को पॉजिटिव टेरिटरी में करेंगे और यहाँ से हमें 25,200 तक की एक मोमेंटम जो है वो देखने मिल सकती है.
अब आज का अगर ओवरऑल मार्केट्स की बात करें तो 50-50 मार्केट्स है, कुछ सेक्टर प्लस में है, कुछ सेक्टर नेगेटिव में है। 288 स्टॉक पॉजिटिव में है, 210 स्टॉक नेगेटिव में है। मार्केट का मूड ग्रीडी पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस जो है वो पॉजिटिव में है, एक्सपेक्ट निफ्टी एंड सेंसेक्स जो है वो नेगेटिव में है और वो स्लाइटली नेगेटिव में है। तो मार्केट्स मेरे हिसाब से साइडवेज है। ऑप्शन राइटर्स का व्यू नेगेटिव है, कॉल की जो है वो सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई है, चेंज इन ओआई डे टू डे बेसिस के ऊपर कॉल साइड पे ज़्यादा है एंड यहाँ पे भी देख सकते हो टोटल ओआई भी। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज ऑप्शंस का डेटा। अब ये यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो भी बेसिकली सेलिंग हुई है ना वो बेसिकली कॉल साइड पे ज़्यादा हुई है। तो मुझे शायद से ऐसा लग रहा है कि शायद एक नेगेटिव या एक डाउन साइड का मूव जो है वो आ सकता है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में, या फिर नेगेटिव प्लस साइडवेज जो है ये मार्केट क्लोज कर सकता है कल के दिन। ऐसा क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑप्शन राइटर्स के व्यू की वजह से ऑप्शन राइटर्स ने हैवीली राइट करा हुआ है। सो यहाँ से अब हमें क्या व्यू मिल रहा है? बिकॉज प्राइस एक्शन जो है वो हमें पॉजिटिव व्यू दर्शा रहा है, ऑप्शंस का जो व्यू है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे मार्केट जो है बेसिकली एक साइडवेज टेरिटरी में है कि आप एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। इट मीन्स मार्केट इज इन अ साइडवेज फेज। तो हमारे लिए कल का मार्केट एक साइडवेज फेज में होगा। क्या स्ट्रैटेजी होगी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन राइटर्स को बेसिकली क्या करना चाहिए, 80,000 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 84,000, ये दूर दूर के बेसिकली आप एक ट्रायंगल बना सकते हो स्टार्टिंग में। एंड उसके बाद जैसे जैसे मार्केट्स का टाइम चला जाता है वैसे वैसे आप ट्रायंगल को पास ले आ सकते हो विथ हेज, विथ स्टॉप लॉस ऑब्वियसली, राइट। विदाउट दैट डू नॉट प्लेस एनीथिंग। एंड एक ऑप्शन बायर क्या कर सकता है, बिकॉज कल के दिन एक्सपायरी है, जब भी लेवल ब्रेक होता है तब एक ऑप्शन बायर को बेसिकली ट्रेड करना चाहिए, वरना उसे नहीं करना चाहिए। हर दिन ट्रेड करना भी ज़रूरी नहीं है। एंड एक फ्यूचर ट्रेडर को भी सेम स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, बिकॉज एक फ्यूचर ट्रेडर भी जब मोमेंटम आएगा तब पैसे बनाएगा। ऑप्शन सेलर्स बेसिकली साइडवेज प्लस मोमेंटम दोनों से पैसे बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो जो आपको पसंद आया होगा एंड आपको सीखने मिला होगा। थैंक यू सो मच।